एक वृद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें एक हॉस्टल में दर्ज कराया। अब यह हॉस्टल काफी अलग सा था। ये किसी ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम जैसा नहीं था जहां पर उनकी देखभाल के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हो, सुख सुविधा हो, बल्कि यह एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ते तक वृद्ध के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की, उनका फेवरेट खाना उन तक पहुंचाते, उनकी हर तरीके से सेवा करते और फाइनली वो दिन आ गया जिसका उस वृद्ध को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनी ट्वाइस पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहां पर उस वृद्ध की तरह ही देश के अलग अलग कोनों से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, मतलब मरने आते हैं। इस शहर की धार्मिक आकर्षण से विदेशी तक खींचे चले आते हैं, मगर काशी में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको अंदर से झकझोर सकती हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट या मर्जी किलिंग करने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन यानी साल्वेशन होम, जहां लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद से अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां देश भर से सिर्फ लोग आकर ठहरते हैं, कभी न जाने के लिए, वह भी मौत के इंतजार में। इस भवन की यात्रा इस दुनिया में उनकी अंतिम यात्रा होती है, क्योंकि यहाँ से वे सीधे परलोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है, जिसमें कभी 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। इसलिए बहुत से लोग काशी में अपनी देह त्याग, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अब इस सब की वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी करते हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह इफेक्ट भी कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीबन 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसे जगहों का सिर्फ एक अनोखा मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मृत्यु पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हैं और अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुक्ति भवन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा दी जाती है, और इसलिए उनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको यहाँ से वापस जाना होगा। और यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे धार्मिक संस्कार को अभिनय करता है। इन सब के पीछे एक विलीप छुपा हुआ है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है, उनका जीवन मृत्यु का वो चक्र पूरा हो जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह जो विलीफ है वह जुड़ी है वाराणसी के लंबे इतिहास से, जहाँ काफी समय पहले इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गई सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई है। जो व्यक्ति संसार के सुखों को त्याग कर ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है, वह अंतिम समय में काशी प्रवास करता है। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं, काशी में मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वह अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जाति और हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ जब उनके पिता ऋषि मृग सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे, और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसे स्वीकार की
लेकिन उन्हें एक विकल्प भी दिया। शिवजी ने ऋषि मृग से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वह मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 वर्ष का हो, यानी कि 16 वर्ष होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। ऋषि ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडे का। ऋषि मार्कंडे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वह एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था और इसलिए 16 वर्ष की उम्र से कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। उनकी मृत्यु का निश्चित दिन आने पर जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडे को लेने आए तो वो शिवलिंग के साथ तपस्या में मग्न थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाया, उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और यह देखकर यमराज खुद मार्कंडे के प्राण लेने आए। यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडे ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडे के गले में फंसाया तो उसी के साथ उनके फंदे ने शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में ले लिया। अब इसके बाद शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और साक्षात वहां पर प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सरधड़ से अलग कर दिया। एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडे को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की मृत्यु हो नहीं सकती। चारों ओर असुर, राक्षस, पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच चुका था। इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती की कि वह यमराज को दोबारा जिंदा करे। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जीवित किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली यह कि वह ऋषि मार्कंडे को जीवन बख्श देंगे, उन पर कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी यह कि वो उस दिन के बाद से काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश करना सख्त मना है। शिव जी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपनी देह त्याग देता उसकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिससे उसका जीवन और मृत्यु का चक्र है वह वहीं पर खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे और पाप से भरे समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और हर कोई यह सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई, पाप और अराजकता अपनी सीमा पसार रहा था। चारों ओर तबाही मच रही थी और अंत में इन सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। काल भैरव भगवान शिव का एक भयानक रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, शेर के दांत, गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा का एक सर काट दिया था और इसलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिव जी ने काल भैरव को काशी के गेट पर तैनात किया है और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं, तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले, जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा,
उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मिनटों में अनुभव कराते हैं। इस सजा को भैरव यातना कहा जाता है, अल्टीमेट सफरिंग यानी यमलोक की यात्रा, जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। काल भैरव यातना जिसको भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उनके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरव यातना इससे भी कई ज्यादा दर्दनाक होती है और इसी तरह उसके हर जन्म के पापों का सजा मिलने के बाद इसका जीवन मृत्यु जो चक्र है वह पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर जो एक खाली वेसल जैसा बन जाता है। इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे 365 दिन हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह मृत्यु की भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इन 12 दिनों से पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाए तो उनके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है और इसलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और यह एनर्जी उन लोगों को की चिताओं से आती है जिनकी मृत्यु के प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया हो। कुछ साधु खासकर अघोरी उस ऊर्जा को अपनी साधना को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं और इसलिए अक्सर अघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। वाराणसी से डेथ का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वह जीवन का एक हिस्सा है और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर बिताने वाले डोम राजा जो चिताओं को आग देते हैं उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है और वह मृत्यु से जुड़ी हुई हर एक चीज को पूरे रिचुअल को शुद्ध मानते हैं। इतना कई बार चिता पर यूज होने वाली लकड़ी से उनके घर का चूल्हा जलता है और तो और वाराणसी में चिता की राख से होली खेली जाती है। यह सब हमें यह बताती है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान हैं और कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष तब प्राप्त होता है जब मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस बनारस या वाराणसी में लेता है तो यह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी के तट पर बसे इस पवित्र शहर में दूर दूर से लोग या तो निर्जीव देह बनकर आते हैं या देह त्यागने आते हैं। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में काशी करवट की परंपरा है। काशी करवट का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है उसे गांव के सभी बुजुर्ग मिलकर बनारस लेकर आते हैं ताकि वह व्यक्ति अपनी देह को गंगा किनारे त्यागे और मोक्ष प्राप्त करे। इसी को काशी करवट कहा जाता है। काशी को समझने वाले जानते हैं काशी शिव मृत्यु और मोक्ष का क्या संबंध है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आप वाराणसी गए हैं? तो क्या आपको कैसा लगा शिव की नगरी में? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें यह बताना कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सोनित वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। सी यू नेक्स्ट वीडियो।